हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। मैं हरदीप सिंह खतुरी आपका वेलकम करता हूं हमारे यूसी लाइव के इस यूट्यूब चैनल पे। एंड आशा कर रहा हूं कि आप पिछले ब्लड रिलेशंस के दोनों क्लासेस देख चुके हो, जहां पे हमने कॉन्सेप्ट्स पे वर्क किया था, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे, थोड़ा सा टाइप्स डिस्कस किया था, हमने फैमिली चार्ट बनाना सीखा था। एंड हमने जो भी कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं वो एक बार है ना कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ने की कोशिश की थी। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखे हैं तो मैं बिल्कुल चाहता हूं कि आप वो क्लासेस भी देखें। एंड उसकी कंटिन्यूटी में आप ये प्रैक्टिस सेशन, ये क्वेश्चंस ट्राई करोगे तो आप काफी अच्छा, काफी बेहतर कर पाओगे। एंड अगेन ये सेशंस अगेन बायलैंग्वेज आपको दिख रहे हैं, मतलब हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस में लेके आया हूँ। एंड आई होप जो आप सबका, काफी बच्चों का फीडबैक में था, वो अब है ना वर्कआउट हो रहा है। तो आज हम प्रैक्टिस सेशन नंबर 1 शुरू करने वाले हैं ब्लड रिलेशंस का। अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, अगर एक में काफी अच्छी प्रैक्टिस या टाइप्स कवर हो जाती है तो हम एक सेशन रखेंगे, नहीं तो एक और सेशन रख लेंगे। एंड फिर हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगेगा एंड हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, तो ब्लड रिलेशंस के तीनों टाइप हम देखने वाले हैं। ये फैमिली ट्री के बारे में हम है ना अक्सर बात करते आ रहे हैं। चलो जी, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या कह रहा है कि सुशांत सेड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, हु इज सुशांत टू द गर्ल। ठीक है, तो सुशांत ने कहा कि ये लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है। सुशांत का लड़की से क्या संबंध है। तो मैंने ये पहले ही आपको बताया था, इसको करने के 2-3 मेथड्स रहते हैं। तो मैंने कहा था सबसे इजी और कंफर्टेबल वे है कि हम अपनी लैंग्वेज में, यहाँ पे हिंदी में गिवन ही है तो सबके लिए इजी हो गया। आप खुद को सुशांत समझ के इस चीज को सॉल्व करने का कोशिश करोगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे सोच रहे हैं, दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर। तो आपने इस क्वेश्चन को लास्ट से शुरू करना है, ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, ठीक है। मतलब मेरी माता जी का ग्रैंडसन, मतलब मेरे माता जी का पोता, यानी मेरा सन हो गया, मेरा बेटा हो गया, है ना। और वो जो गर्ल है वो वाइफ है किसकी, मेरे बेटे की। तो मेरे बेटे की वाइफ मेरी बहू हो गई, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या लगूंगा, मैं उनका लिए फादर इन लॉ, है ना, जिसको आप ससुर जी भी कहते हो, है ना, उस पोजीशन पे आ जाऊंगा क्योंकि मेरे वो बेटे की वाइफ हो गई। तो आप इसको ऐसे बहुत जल्दी कर पाओगे अगर आप लास्ट से शुरू करते हो और खुद को सुशांत लेके है ना बनाने का सोचते हो। कुछ बच्चे जो चार्ट से ही करना पसंद करते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा वहां पे कि फॉर एग्जाम्पल आप सुशांत हो, ठीक है। तो ये सुशांत की मदर आएंगी यहाँ पे, है ना, माय मदर का ग्रैंडसन यानी सुशांत का बेटा, है ना। यहाँ पे सुशांत का बेटा और उनकी जिनसे शादी हुई है, तो वो गर्ल, है ना। तो ये उनके लिए क्या लगेंगे, अगर हम गर्ल से सुशांत के लिए देखें रिलेशन, तो फादर इन लॉ। बट मेरे हिसाब से आप डायरेक्ट करना अब इन क्वेश्चंस को शुरू कर सकते हो क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पे वर्कआउट कर चुके हैं, ठीक है ना। चलो, सेकंड क्वेश्चन। पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, एक तस्वीर की तरफ देखते हुए ना, एक फोटो की तरफ देखते हुए, विमेन सेट, ठीक है। तो एक मैन को देख रहे हैं, एक विमेन, तो इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। अगेन आप हिंदी वाले अपना साथ साथ मेरे ख्याल से पैरेलली रीड कर रहे होंगे। अगेन लास्ट से शुरू करो, ठीक है ना। ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र, अगर मैं बात कर रहा हूँ मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र, वो मेरे फादर होंगे, है ना। ओनली सन की बात हो रही है क्योंकि, तो इकलौता बेटा मेरे फादर होंगे। अब वो क्या कह रहा है, हिज ब्रदर्स फादर, एक कोई पर्सन है, उसके भाई के पापा, है ना, एक कोई पर्सन है, उसके भाई के पापा मेरे पापा हैं। तो यानी वो उस वुमेन का ब्रदर होगा, या वो जो वुमेन है वो उसकी सिस्टर होगी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना, कि जो उसके भाई के फादर है, यानी जो उसके फादर है वो मेरे भी फादर है। तो हम दोनों भाई बहन होंगे तभी तो हमारे फादर कॉमन है। तो यहाँ से आप इसको सिंपली कर सकते हो। अगेन अगर आप लास्ट से बनाने की कोशिश कर रहे हो तो बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा कि आप यहाँ से शुरू करो, फिर आप यहाँ पे देख लो कि किसके ब्रदर से या किसके सन से वो रिलेशन गिवन है। अगर मैं फिर से चार्ट में ड्रॉ करूं, अगर कोई देखना चाह रहा है, तो कोई मैन है अगर सपोज करो, तो उसका ब्रदर, ठीक है, उसके ब्रदर का फादर,
यही कह रही है ना वो, उसके ब्रदर का जो फादर है, जो ये पर्सन है, ये इक्वल टू है किसके, ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। तो यहाँ पे अगर वुमेन है, ये इसके फादर होंगे ना, ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, तो यहाँ पे उसके ग्रैंडफादर यानी दादाजी। तो ये दोनों फादर्स तो कॉमन ही हो गए ना, इक्वल ही हो गए, क्योंकि वो कह रही है सेम पर्सन ही है। तो ये भाई बहन यहाँ से पता लग गया। और ये वुमेन इस पर्सन की क्या लगेगी, सिस्टर। अगर हमको ये पूछा जाता वो मैन क्या लग रहा है, तो आंसर हो जाता ब्रदर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। पॉइंटिंग टू अ पर्सन, ठीक है, अ मैन सेड टू अ वुमन, एक पर्सन की तरफ देखते हुए एक आदमी, ठीक है, एक औरत से बात कर रहा है कि हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। अब ओनली डॉटर ऑफ योर फादर अगर मैं किसी वुमेन को कह रहा हूं, ठीक है, आपके पापा की इकलौती लड़की, और मैं वो लड़की की बात कर रहा हूं, तो वो वुमेन की ही बात कर रहा है। ठीक है, हिज मदर, एक कोई लड़का है, उसकी मदर वो वुमेन है, तो यानी वो वुमेन का बेटा होगा, वो वुमेन का बेटा होगा। और हमको क्या पूछा, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड, तो वुमेन का बेटा है, तो वुमेन उसके लिए क्या लगेगी, मदर। तो सिंपल माँ आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो सिंपली आपको अगर पीछे से ब्रेक करना आ जाए, पीछे से शुरू करना आ जाए, कन्वर्ट आप कर सकते हो, खुद से रिलेट आप कर सकते हो, तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी, मेरे ख्याल से सवाल पढ़ते पढ़ते ही हो जाता है। ठीक है ना, कि उसकी मदर आपके पापा की इकलौती बेटी, मतलब आप ही हो, तो वो आपके बेटे की ही बात हो रही है, या आप उसकी मदर लग रहे हो। अगेन, जो बच्चे चार्ट से बनाना पसंद करते हैं, एज अ टीचर मेरा यहाँ पे पूरी ड्यूटी है कि मैं आपको दोनों वेज बताता रहूं। तो इसी करके मैं यहाँ पे दोनों डायग्राम्स बना रहा हूँ, डायरेक्ट भी और चार्ट भी। आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उससे कर सकते हो। ठीक है ना। वो क्या कह रहा है, अ मैन सेड टू वुमन हिज मदर, एक जो वो भी पर्सन है, उसकी जो भी मदर है, ठीक है ना, एक पर्सन है, उसकी जो मदर है, ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। अब ये जो मदर है ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, मतलब ये इक्वल है विमेन की, क्योंकि विमेन के फादर की ओनली डॉटर यही विमेन होगी और वही मदर है। ठीक है ना। तो वो पर्सन के लिए वो क्या लगेगी, वो वुमेन उसकी मदर लगेगी, माँ लगेगी, और यहां से ये आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है। तो ये हमारे डायरेक्ट बेस्ड है ना टाइप के कुछ सवाल थे। चलो अब यहाँ पे क्या कहता है, सी इज एज फादर्स नेफ्यू। क्या हमने क्वेश्चन ने पिछली क्लास में कर लिया था, बताओ, याद है किसी को? चलो अगर नहीं भी किया तो फटाफट से लगा लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। सी इज एज फादर्स नेफ्यू, मतलब सी ए के पिता का भतीजा है, तो ए के फादर, ठीक है, का नेफ्यू, मतलब फादर का कोई भाई होगा, उनका कोई बेटा है सी, या बहन भी हो सकती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, भाई या बहन के बेटे को हम सी कहते हैं। तो ए का जो फादर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके लिए सी नेफ्यू है। डी जो है वो ए का कजन है। अब देखो यहाँ पे कजन ये हो सकता है इनका एक और कोई भाई बहन हो, बट अगर ऐसे गिवन है ना, तो आपको सी से रिलेट करना पड़ेगा कि वो डी जो है वो इसके भाई या बहन की बात हो रही है। नहीं तो फिर क्वेश्चन में डाटा इनएडिक्वेट होता तो हम वो मार्क कर देते कि सपोज इनका एक और भाई या बहन है, उससे रिलेट हो रहा है। नहीं है तो हमें इसको, ये वाले केस को नहीं सोचना। ठीक है, डी इज एज कजन, डी जो है वो भी ए का कजन है, बट सी का भाई नहीं है। तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना दिमाग में, अगर कजन है उसका भाई नहीं है तो उसकी बहन होगी। ठीक है, तो हाउ इज डी रिलेटेड टू सी, डी इज द सिस्टर ऑफ सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई बार हम ये कह देते हैं ना कि वो दो भाई बहन तो है पर वो भाई नहीं है, तो वो मतलब दो बहनों की बात हो रही होगी, भाई अलग होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। यानी किसी क्वेश्चन में मैं कह दूं कि सी का पेरेंट बी है पर बी उसके फादर नहीं है, तो बी उसकी मदर होंगी, एंड वाइस वर्सा। इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन भी एक अभी देखेंगे। ठीक है, चलो आई गया क्वेश्चन इनफैक्ट। ठीक है ना। तो इस वाले में क्या होगा, स्टेटमेंट बेस्ड वाले ये सवाल है, जहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, उसके रिलेटेड आपको 2 या 3 सवाल कई बार देखने को मिल जाते हैं। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग वेटेज रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको आंसर कर सकते हो। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, ए इज द फादर ऑफ सी, तो फटाफट से चार्ट बना लो। बट सी इज नॉट द सन, तो ये नहीं सोचना कि अरे स्टेप फादर तो नहीं है,
या कुछ और रिलेशन से तो नहीं है। तो ए अगर सी का फादर है बट सी उसका बेटा नहीं है तो मतलब बेटी होगी, ठीक है ना। ई इज द डॉटर ऑफ सी, ई इसकी भी डॉटर हो गई। एफ इज द स्पाउस ऑफ ए, स्पाउस का मतलब होता है कि या तो पति या पत्नी, हमें नहीं पता, बट ए हमको क्योंकि मेल गिवन है तो एफ फीमेल हो जाएगी, ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन यहाँ से आ जाएगा। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, तो ये यहाँ से रिलेशन बन गया। डी इज द सन ऑफ बी, तो डी इनका सन है, कुछ ये ऐसे बन गया। जी इज द स्पाउस ऑफ बी, तो यहाँ पे जी का भी स्पाउस गिवन है, क्योंकि ये मेल था तो ये भी फीमेल हो गई। एच इज द फादर ऑफ जी, तो ये भी इन्होंने दिया हुआ है, बट मेरे ख्याल से सवाल जैसे मैं देख पा रहा हूँ इनका कोई रूल नहीं है, तो शायद आपका टाइम वेस्ट करवाने के लिए दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये बनाओ मॉरल ऑफ द स्टोरी, आप साथ साथ सवाल भी देखते जाओ। जैसे यहाँ पूछा है हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, तो डी के ग्रैंड मदर मतलब उनकी दादी, ये उनके पापा और ये उनकी दादी ऊपर ही, ठीक है ना। तो एफ, क्योंकि एफ इज द मदर ऑफ बी, और तो उसके लिए उसकी दादी हो जाएगी, ठीक है ना। पापा की मम्मी दादी हो गई ना। हु इज द सन ऑफ एफ, एफ का बेटा कौन है, तो बी उनका बेटा है। बस सवाल हमारा यहीं पे खत्म हो गया था। इस डाटा का कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं था, तो जब भी एग्जामिनर आपके साथ ऐसा करे, इसीलिए कहते हैं कि एक बार क्वेश्चंस को पहले चेकआउट कर ले। अभी सीख रहे हो तो बिल्कुल पूरा बनाओ, बट जब टाइम सेव करने की बात आए तो हमें ये छोटी छोटी चीजों का पूरा बड़ा बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो ओके, ये अगेन हमारा स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, अब हु आर द नेफ्यू ऑफ क्यू बताना है, ठीक है। क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, टी इज द ब्रदर ऑफ एस, एस इज द डॉटर ऑफ आर। अब देखो वैसे इस क्वेश्चन को मैं बिना कुछ किए ही ऑलमोस्ट सॉल्व कर सकता हूँ। बताओ कैसे। हु आर द नेफ्यूज ऑफ क्यू पूछा है, ठीक है। नेफ्यू का मतलब मेल कैरेक्टर, नेफ्यू का मतलब मेल कैरेक्टर, या तो भतीजा या भांजा। अब क्यू तो ब्रदर है आर का, तो आर तो वैसे ही नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गई, क्योंकि नेफ्यू है तो या तो आर के पेरेंट होगा आर, या आर भी उसका मतलब अंकल वाली कैटेगरी में आएगा या आंट वाली कैटेगरी में आएगा, ठीक है। पी भी सिस्टर है की क्यू की, तो पी भी रिलेटेड है कहीं ना कहीं क्यू से एक ही जनरेशन में। टी इज द ब्रदर ऑफ एस, तो टी आंसर हो सकता है, टी यहाँ भी है, टी यहाँ भी है, क्योंकि टी भाई है, मेल कैरेक्टर आया। एस डॉटर हो गई, एस डॉटर हो गई, एस वैसे भी किसी ऑप्शन में नहीं था। अब क्यू तो यार सबसे पहले ही एलिमिनेट हो गया ना, क्योंकि क्यू का तो नेफ्यू हम ढूंढ ही रहे हैं, तो बस ये पता लग गया यहीं से कि ये आंसर है। और ये आपकी फर्स्ट अप्रोच होती है। तभी जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे रियलाइज हो गया कि इसमें मुझे कुछ चार्ट वगैरह बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि नेफ्यू ऑफ क्यू तो मेल कैरेक्टर, और दूसरा एक जनरेशन का गैप तो कम से कम होना चाहिए, और वो किसी ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा। अब कुछ बच्चे के सर एक बार कॉन्सेप्ट के लिए आप प्लीज फिर भी वर्कआउट कर दो। तो बेटा यहाँ पे क्या गिवन है कि Q इज द ब्रदर ऑफ R, ये गिवन है। P इज द सिस्टर ऑफ Q, तो इनकी भाई बहन में ही P आ जाएगी। T इज द ब्रदर ऑफ S, S इज द डॉटर ऑफ R, ठीक है, और T इज द ब्रदर। अब हमको पूछे नेफ्यू ऑफ Q, तो Q के ये नीस हो गई, जिसको हम भांजी या भतीजी, क्योंकि हमें R का जेंडर नहीं पता, बट ये नीस कहलाएगी, और ये हमारा नेफ्यू डेफिनेटली होगा, क्योंकि हमको ये कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इनका जेंडर क्या है। तो ये हमारा आंसर ओनली टी आ जाएगा, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से ये भी एक काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन था। चलो, इफ m इज द ब्रदर ऑफ n, b इज द ब्रदर ऑफ n, m इज ब्रदर ऑफ d, विच इज डेफिनेटली ट्रू। अब देखो इस क्वेश्चन में भी ऑलमोस्ट आपको सब कुछ सीधा सीधा ही गिवन है कि m n का ब्रदर है, m n का ब्रदर है, b भी n का ब्रदर है, m इज द ब्रदर ऑफ d, तो d को हम यहाँ भी ले सकते हैं कि सारे भाई भाई एक साथ ही हैं, या मैं चलो इधर ही लिख देता हूँ, उधर आपको नहीं दिखाई देगा। कौन सा डेफिनेटली ट्रू है एक बार चेक कर लो फटाफट से। n इज द ब्रदर ऑफ b, n का तो जेंडर ही नहीं पता, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल, ये ऑप्शन भी कैंसिल। m इज द ब्रदर ऑफ b, तो ये बिल्कुल ठीक है, बस यही आंसर है। आगे चेक भी कर लो, चाहे d इज द ब्रदर ऑफ m, तो ये भी ठीक है वैसे, ये नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको d का जेंडर नहीं स्पेसिफिकली पता ना, यहाँ पे शायद हमने बना दिया गलती से,
बट हमारे को डी का जेंडर नहीं पता क्योंकि एम जो है वो डी का ब्रदर है। चलो ऑप्शन रीड करने का ये फायदा हुआ कि एटलीस्ट हम उस पर वर्कआउट कर पाए, है ना, कि एम ब्रदर है तो डी का जेंडर हमको नहीं पता, ठीक है। और नन ऑफ दिस तो है ही नहीं, बस फिर सी ही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको मैं सर्कल कर देता हूँ क्योंकि ये कलर आपको वैसे थोड़ा सा लाइट दिखाई देगा, ठीक है जी। चलो अब ये करते हैं, एफ्स फादर इज क्यूज सन। चलो कलर चेंज करते हैं। एफ के जो फादर हैं वो क्यू के बेटे हैं, कुछ ऐसे ही आएगा। अरे क्यू का भी जेंडर हमको नहीं पता होगा ना, तो अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा नीचे से ही ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। या मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूँ कि एफ के जो फादर हैं वो क्यू के सन है, क्यू का जेंडर हमको नहीं पता। एम इज द मैटरनल अंकल ऑफ पी एंड एन इज द ब्रदर ऑफ क्यू। एन इज द ब्रदर ऑफ क्यू, एक तो ये आ गया, जल्दी से चेक कर लो, ठीक है। एम इज द मैटरनल अंकल ऑफ पी। अब पी की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं हुई, एम पैटर्नल अंकल है पी के, तो पी के कोई फादर होंगे और एम उनके यहाँ पे क्या हो गए भला, मैटरनल पैटर्नल अंकल हो गए, मतलब चाचा जी या ताऊ जी हो गए। बट हमको पी और एफ में तो कोई रिलेशन ही नहीं गिवन, एक बार चेक कर लो, ठीक है ना। तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा डाटा इनएडिक्वेट, यहाँ ऑप्शन में गिवन है, क्योंकि हमें एफ और पी में कोई रिलेशन ही नहीं पता, कोई रिलेशन ही नहीं पता, तो कैसे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर डाटा इनएडिक्वेट हो जाएगा कि यहाँ पे पर्याप्त डाटा नहीं है, रिक्वायर्ड जितना चाहिए उतना डाटा नहीं है, ठीक है। तो इसको आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो। चलो लास्ट ये हमारे कल हमने सीखे थे पिछली क्लास में कोडेड रिलेशंस, एक दो क्वेश्चन इसके ट्राई करते हैं। एंड आई होप ये प्रैक्टिस सेशन आपका शॉर्ट एंड क्रिस्प मतलब बहुत ही अमेजिंग रहा होगा, क्योंकि हर तरीके के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमें अब यहाँ पे क्या बताना है, हाउ इज आर रिलेटेड टू पी। तो अब यहाँ पे देखो आर का जेंडर डायरेक्ट तो नहीं पता लग पा रहा, तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। पी इंटू टी मतलब पी इज द फादर ऑफ टी, टी डिवाइड क्यू, टी इज द मदर ऑफ क्यू, ऑफ ओ सॉरी ओ प्लस आर, ओ इज द डॉटर ऑफ आर, तो आर इधर आ जाएगा ना, एक बार चेक कर लो क्या यही बनेगा, तो आर हो जाएगा प्लस। हाउ इज आर रिलेटेड टू पी, तो पी की बेटी थी टी जिससे आर की शादी हुई है, तो आर इज द सन इन लॉ, है ना, वो उसका सन इन लॉ हो जाएगा, बेटा है बट बाय लॉ कनेक्टेड हुआ, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट में क्या कह रहा है, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। अब पी डिवाइड आर में एक बार चेक करो, पी इज द मदर है, ठीक है, तो ये ऑप्शन अगेन कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि मदर है तो तीन में से कोई एक फीमेल करेक्टर ही आएगा। पी डिवाइड आर, तो पी डिवाइड आर, पी इज द मदर ऑफ आर। आर माइनस क्यू, यहाँ पे बेटा माइनस साइन क्या कह रहा है कि वो उसका ब्रदर है, इसको आप आई होप चेक कर रहे होंगे ना। तो आर माइनस क्यू, आर इज द ब्रदर ऑफ क्यू, ठीक है, ऐसे करते हैं ना। पिछली क्लास प्लीज देख लो किसी ने नहीं देखी तो, क्योंकि मैं प्रैक्टिस बिल्कुल आपको ये चाह रहा हूं कि आप इसी स्पीड या इससे भी डबल स्पीड से करो, ठीक है ना। और फिर Q इंटू टी, Q इज द फादर ऑफ T, कुछ ऐसे आ गया। तो हाउ इज P रिलेटेड टू T, तो T के फादर की मदर, है ना, पापा की मम्मी, तो दादी कहलाएंगी ग्रैंड मदर, तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है जी। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट, इफ P डिवाइड Q प्लस R इंटू T, ये हमको गिवन है, हाउ इज T रिलेटेड टू Q। तो P डिवाइड Q, अब P इज द मदर ऑफ Q, Q प्लस R, Q इज द डॉटर ऑफ R, तो ये हमको पता लग गया हस्बैंड वाइफ होंगे। अब ये बहुत जरूरी है ये की पॉइंट समझने की, पहले मदर गिवन थी, अब वो उसकी डॉटर है, तो हस्बैंड वाइफ ही बनाना है, ये नहीं सोचना कि एक पेरेंट अलग है दूसरा पेरेंट अलग है, कोई सेकंड मैरिज वाला सीन तो नहीं है। अनटिल मेंशन्ड आपको ये सारे एक्स्ट्रा चीजें कहीं आपने देखी सुनी हुई हैं, तो इसको आपने अप्लाई ऐसे नहीं करना क्वेश्चन में, हमको सिंपल जो गिवन रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग पुट ऑन करना है, ठीक है, कि पी मदर थी और Q R की डॉटर है तो R फादर होंगे, ठीक है ना। तो P इज द मदर ऑफ Q, Q इज द डॉटर ऑफ R,
R इंटू टी का मतलब क्या है, R इज द फादर ऑफ T, ठीक है। हाउ इज T रिलेटेड टू Q, तो यहां से हम T और Q का क्या रिलेशन निकाल पाएंगे, बताओ जल्दी से। हमें तो जेंडर ही नहीं क्लियर हो पाएगा, जरा एक बार चेक करो, है ना। और तो हम कोई गारंटी नहीं ले सकते ब्रदर है या सिस्टर है, एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बनेगा। हम एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, क्या पता मुझसे ही ना कहीं कुछ साइन की गलती हो, तो हम एक बार चेक भी कर लेते हैं कि P डिवाइडेड Q, P इज द मदर ऑफ Q, Q प्लस R, ठीक है। तो Q इज द डॉटर ऑफ R, ये बिल्कुल ठीक है। R इंटू T, इंटू का मतलब क्या था, फादर, तो R इज द फादर ऑफ T। हाउ इज T रिलेटेड टू Q, तो हम यहाँ पे नहीं बता पाएंगे। अगर हमारे यहाँ पे गिवन होता हाउ इज Q रिलेटेड टू T, कि Q क्या लगती है T की, फिर आप कह पाते हैं हाँ इनका जेंडर तो गिवन है तो सिस्टर हो गई, बट हमें T का जेंडर नहीं क्लियर हो पा रहा है, ठीक है ना। हमें T का जेंडर बिल्कुल नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो हम उसमें कोई गारंटी नहीं ले सकते कि वहां पे क्या चीज बनेगी और क्या नहीं बनेगी। क्या ये आपको समझ में आया, एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, एंड आई होप आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है बच्चे। चलो, तो ये आज आपका इजी सा एक होमवर्क क्वेश्चन, हर क्लास में मैं कोशिश करता हूँ 1 से 2 क्वेश्चंस आपको दूं, और मैं कमेंट चेक करता रहता हूँ। आई नो कम बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, बट आई वांट कि आप इंटरेक्टिव रहो, आप वहां पे बिल्कुल अपने मैसेजेस लिखो, एंड कुछ भी डाउट क्वेरी हो तो वो भी लिखते रहो, मैं आपके कॉमेंट से बिल्कुल गो थ्रू करता हूँ, ठीक है ना। तो कॉमेंट में इसका आंसर जरूर लिखना, एंड मेक श्योर कि अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करो, एंड अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर सबसे पहले करो, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं, अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।